गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर है 12th चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देखो इस चैप्टर का मीनिंग है अनुपात और समानुपात। तो देखो बेटा इसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि होता क्या है, रेशियो चीज क्या है। तो बेटा ये यूनिट की फॉर्म में होता है और एक तरीके से देखा जाए तो बेटा रेशियो एक डिवाइड की फॉर्म में भी होता है। जो डिवाइड होता है आपका वो एक तरीके से रेशियो होता है, सिंबल अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे कि अगर ये लिखा बेटा 3/2, ठीक है, 3/2 लिखा हुआ है तो आपको पता है कि 2 3 के डिवाइड में है। ये अगर लिखा है 3, ये दोनों 3 के डिवाइड में कौन है बेटा, 2 डिवाइड में। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा 3/2, इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। बस रेशियो का सिंबल क्या होता है बेटा, ये होता है, ये डबल आपको पॉइंट लगाने हैं, ये डबल, ये आपका रेशियो का सिंबल है। तो ये एक चीज याद रखना, जब भी बेटा ये सिंबल आप लगा देते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी डिवाइड ही एक रेशियो का टाइप है। चलो देखो अगर मैं इसे लिख दूं बेटा 33/11, तो बेटा इसका रेशियो क्या होगा, तो 33/11, और इसी को वापस कन्वर्ट करके लिखना है तो 33/11। तो सिंपल था ये चीज। चलो इसके बारे में एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो देखो इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 5 kg ऑरेंज। एक चीज और, चलो एग्जांपल लेने से पहले एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ये रेशियो होता है बेटा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है यूनिट। यूनिट सेम होनी चाहिए। अब यूनिट क्या है, ये इसको कैसे सेम करना है, चलो बोर्ड पे देखते हैं। एग्जांपल के पहले अपन यूनिट के बारे में देखते हैं। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें यूनिट सेम। क्या यूनिट सेम होनी चाहिए बेटा, जब तक यूनिट सेम नहीं है आप रेशियो नहीं बना सकते हो। यूनिट सेम होगी तभी आप रेशियो करेक्ट कर पाओगे, और ये किसको फॉलो करता है बेटा, यूनिट सेम को फॉलो करता है कौन, रेशियो। अब यूनिट क्या है, यूनिट देखो जैसे कि आप 5 kg ऑरेंज, तो बेटा केजी एक यूनिट है। केजी क्या है, यूनिट है। 200 ग्राम शुगर, तो बेटा ये जीएम ग्राम, ये क्या है, एक यूनिट है। चलो देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि बेटा अब एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि 5 kg ऑरेंज एंड 500 ग्राम मैंगो, ठीक है, ये चीजें अपने पास अवेलेबल है। अब इसका रेशियो बनाना है, आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों का रेशियो बनाना। तो मुझे ये बताओ बेटा इन दोनों की यूनिट सेम है क्या, नहीं है, क्योंकि बेटा यहां पर अपन ने क्या काम में लिया, केजी काम में लिया, एंड यहां पे क्या काम में लिया बेटा, अपन ने ग्राम काम में लिया। अब आपके पास बेटा दो रास्ते हैं, या तो आप बेटा ग्राम को कन्वर्ट करो केजी में, और अगर ये नहीं होता तो आप केजी को कन्वर्ट करो ग्राम में। बट आपको यूनिट क्या करनी पड़ेगी बेटा, सेम करनी पड़ेगी। चलो देख लो, सबसे पहले जो आपके लिए इजी रहे वो पैटर्न करना। तो इजी कौन सा रहेगा बेटा आपके लिए, ग्राम को केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना। किसको कन्वर्ट करना बेटा, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना आपके लिए रहेगा थोड़ा इजी। तो देखो कन्वर्ट करते हैं। तो पहले आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, क्योंकि सब चीजें आपको मैं अभी लिखवा दूंगा। इंपॉर्टेंट चीजें कि कौन सा यूनिट किसमें कन्वर्ट करने पर कितना मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सब चीजें। तो देखो 5 kg है, तो सबसे पहले मैं लिखवा देता हूं आपको कि 1 kg इक्वल होता है बेटा, ये 1 लिखा हुआ है, 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम। डन, ये चीज तो बेसिक है, आपको पता है कि 1 kg इक्वल क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। तो अब 5 kg है बेटा, तो 5 kg है, 1 kg में इतना होता है तो 5 kg में कितना होगा, तो 5 को इस वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 5000 ग्राम। कितना हुआ, 5000 ग्राम। अब देखो, अब अपने पास यूनिट कितनी होगी, अब ऑरेंज कितने हैं अपने पास बेटा, अब अपन ऑरेंज को 5 kg ना बोलकर क्या बोलेंगे बेटा, अपने पास ऑरेंज कितने हैं, सर ऑरेंज अपने पास 5000 ग्राम ऑरेंज है। तो
अब यूनिट सेम होगी ना बेटा, देखो ऑरेंज भी ग्राम में आ गए एंड मैंगो भी क्या आ गए बेटा, ग्राम में आ गए। तो अब देखो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 5000 रेशियो 500, ये बन गया बस रेशियो हो गया। तो इसमें रेशियो में बेटा एक जीरो से ये दोनों क्या डिवाइड में होते हैं, बताया मैंने, दो जीरो से बेटा दो जीरो कैंसिल किया, 5 का लगाया 1 टाइम गया, 5 का लगाया 10 टाइम गया, तो रेशियो क्या आएगा बेटा इसका 10:1, ये इसका रेशियो। एक चीज और याद रखना बेटा, रेशियो में जो ये आपके रेशियो आता है ना 10:1 है, तो ये कोई रियल नहीं होता है नंबर, ये एक यूनिट की फॉर्म में होता है कि बेटा ये 10:1 है। तो आप ये नहीं कि बेटा कि ऑरेंज कितने हैं 10 है और मैंगो कितने हैं 1 है, तो बेटा ये गलत है, ये एक यूनिट है, एक ग्रुप दे दिया इसमें आपको 10 की जगह अगर इसको देखे सही देखे तो बेटा 10 नहीं था, अपने पास क्या था 5000 ग्राम था, और ये 1 नहीं था, ये क्या था बेटा 500 ग्राम था। तो आप इसको देख के आप जज नहीं कर सकते हो कि आपको पहले क्या था अपने पास कि 5000 ग्राम था, 500 था, 100 था, 200 था, ऐसा। तो आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है। चलो मैं कुछ यूनिट्स है उन यूनिट्स के बारे में आपको लिखवा देता हूं, जो बेसिक यूनिट्स है रेशियो में भी काम आती है बेटा, आपके अलावा जो भी इसके अलावा जो भी चैप्टर है एक्सरसाइज है उनमें भी आपको काम में आएगी, और एंड बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। चलो मैं लिखवा देता हूं सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो देखो फर्स्ट है 1 kg में 1 kg में बेटा होता है 1000 ग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद केजी हो गया, उसके बाद लिखते हैं अपन लीटर। 1 लीटर में मैं लीटर को एलटीआर लिख रहा हूं, ठीक है बेटा। 1 लीटर में कितना होता है 1000 मिलीलीटर ml, ठीक है। अब लिखते हैं अपन किलोमीटर, 1 किलोमीटर में km, ठीक है बेटा। km चलो मैं पूरा लिख देता हूं, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर में कितना होता है बेटा 1000, ये सब यूनिट 1000 वाली है, 1000 मीटर होता है, हो गया। अब बेटा फोर्थ आता है 1 मीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा 100 सेंटीमीटर। फिर आता है बेटा 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, मिलीमीटर ml, कितना ml, तो होते हैं बेटा 10 ml मिलीमीटर, ठीक है। ये मीटर वाला हो गया, मीटर सेंटीमीटर ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ा वो आगे वो जो इंपॉर्टेंट है वो भी लिख लेते हैं। 1 रुपये में बेटा कितना पैसा होता है, ये भी आता है बेटा रेशियो, 1 रुपये में होता है 100 पैसा। कितने पैसे होते हैं बेटा 100 पैसा। 1 रुपये वाला भी हो गया, सेंटीमीटर मीटर वाला भी हो गया, किलोमीटर वाला भी हो गया, लीटर वाला भी हो गया, केजी वाला भी हो गया। अब अपने पास कौन सा इंपॉर्टेंट बचा है, यूनिट। हाँ, और इधर लिख देता हूँ बेटा मैं 7 यूनिट नंबर का कौन सा है, 1 और में कितना मिनट होता है, 1 और में होता है बेटा अपने पास 60 मिनट। कितना होता है 60 मिनट। बेटा ये चीजें लर्न कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मिनट में, ताकि जो इनको लर्न कर लेगा अच्छे से वो बेटा रेशियो इजी वे में कर पाएगा, वरना उसको समझ नहीं आएगा कि कैसे चेंज करती यूनिट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा 60 सेकंड, ठीक है। और इसके बाद बेटा 1 मिनट 9 नंबर का, फिर तो डेज में आ जाएगा बेटा, वो तो वीक में कितने दिन होते हैं, चलो उनको छोड़ो। ये जो इंपॉर्टेंट थे बेटा आपके मैंने लिखवा दी, ये 8 इंपॉर्टेंट थे। अब इनसे रिलेटेड अगर कोई भी आता है तो बेटा आप इनको थोड़ा सा अच्छे से जज कर लेना, अच्छे से चेक कर लेना कि कौन से में को क्या लगता है, एक बार वापस इस पे कर लेते हैं।
1 kg इक्वल कितना होता है बेटा 1000 ग्राम होता है। ओके डन। उसके बाद मैंने लिया बेटा लीटर लिया, 1 लीटर में कितना होता है बेटा 1000 ml, ml मीन मिली लीटर। ओके डन। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है बेटा 1000 मीटर। ओके डन। अब इसके बाद बेटा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। कितना होता है बेटा 10 mm होता है। अब इसके बाद कितना बचा अपने पास, 1 रुपए में कितना पैसा होता है बेटा 1 रुपीस में कितना पैसा होता है 100 रुपीस होता है। इधर आओ बेटा, इधर देखो 1 ओवर में कितना होता है बेटा 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है तो 60 सेकंड होता है। तो बेटा ये था थोड़ा अपना बेसिक चैप्टर का नाम रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। तो इसके बारे में होता है बेटा अनुपात एंड समानुपात होता है। तो इसमें जो यूनिट, इसमें वापस बात वही बोलूंगा बेटा कि अगर इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना है तो आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि आप यूनिट सेम करोगे। इसीलिए मैंने बेटा आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले उस चैप्टर का बेसिक बताया कि ताकि आपको जब अपन चैप्टर में चलेंगे, स्टार्टिंग करेंगे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, तब आपको अलग अलग एक्सरसाइज में आपको थोड़ा पैटर्न चेंज होगा, तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने डायरेक्ट कैसे करवा दिया। जब आप इंट्रो अच्छे से देख लोगे कि हाँ इस चैप्टर का इंट्रो क्या है, इंट्रो आप अच्छे से समझ लोगे, तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीजें आप आपकी कॉपी में भी कर लेना एंड इनको लर्न कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बेटा लर्न कर लेना। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में बेटा 12.1 स्टार्ट करेंगे और उसमें आप ये चीजें उसमें अपन पुट करके चेक करेंगे।